ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ता है तो गोल्ड में एक और सुपर रैली देखने को मिल सकती है। अब जरा भारत का गणित समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। यहाँ शादी ब्याह से लेकर इन्वेस्टमेंट तक गोल्ड की भारी डिमांड रहती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड तेजी पकड़ता है और साथ में रुपया कमज़ोर होता है, जो कि अभी स्थिति बनी हुई है, तो भारतीय बाजार में सोने के दाम और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यानी अगर दुनिया में फाइनेंशियल फियर बढ़ा, क्रूड महंगा हो ही चुका है और डॉलर मजबूत हुआ, तो भारत में गोल्ड नए रिकॉर्ड बना सकता है। यही वजह है कि एनालिस्ट अब कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि गोल्ड हमेशा सीधी लाइन में नहीं बढ़ता। अगर अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश हो या इन्वेस्टर्स को कैश की ज़रूरत पड़ी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए गोल्ड भी बेच सकते हैं, और ऐसा पहले हुआ है। और तब कुछ समय के लिए गोल्ड में तेज गिरावट भी आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने खुद इन्वेस्टर्स को अलर्ट कर रहने की सलाह दी है। यानी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया का भरोसा लगातार गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स अपनी तिजोरियां तेजी से सोने से भरे, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा भूचाल आ सकता है जो डॉलर सिस्टम से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ हिला सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो क्या आने वाले महीनों में आम लोगों के लिए भी गोल्ड सबसे बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट बनने वाला है? क्या इस दिवाली तक गोल्ड सच में इतना महंगा हो सकता है कि आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो जाए? या फिर ये पूरी रैली सिर्फ डर और अफवाहों का बबल है जो कभी भी फूट सकता है? क्योंकि इस वक्त दुनिया का गोल्ड मार्केट दो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में भागता दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ मार्केट में अचानक तेज गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। यानी ऊपर से सब कुछ चमकदार दिख रहा है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा डर छिपा हुआ है। और यही वजह है कि अब गोल्डमैन सैक्स से लेकर यूबीएस और ब्लूमबर्ग तक लगातार गोल्ड को लेकर चेतावनी और बड़े टारगेट दोनों दे रहे हैं। दोस्तों, जरा समझिए, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये पूरी दुनिया की फियर मीटर है। जब दुनिया डरती है, गोल्ड भागता है, और जब दुनिया को भरोसा लौटता है, तो गोल्ड कमजोर पड़ता है। यही वजह है कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा नज़र अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर है, क्योंकि अगर यूएस फेड ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखता है, तो गोल्ड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।